कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव, विधायिका लेजिस्लेचर। विधायिका बेसिकली कानून बनाती है और उन कानून को लागू करने का जो कार्य है वह कार्यपालिका के पास होता है। अनुच्छेद आर्टिकल 79 के अनुसार भारत में जो है संघीय प्रणाली है, जिसमें राष्ट्रपति सहित संसद के दोनों सदस्य हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और यहाँ पर कोई भी बिल या विधेयक तब तक पारित नहीं हो सकता है जब तक कि संसद के दोनों सदनों उसे पारित ना कर दें, और उसके पश्चात उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जब हो जाते हैं तब विधेयक जो है आपका कानून बनता है। दैट मीन्स विधायिका में आपका लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। लोकसभा को हम निम्न सदन भी कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लेकिन रियलिटी में ज़्यादा पावरफुल लोकसभा है, क्योंकि उसमें डायरेक्टली हमारे जनप्रतिनिधि चुनाव के द्वारा जीत कर आते हैं और इसीलिए वो ज़्यादा शक्तिशाली है। इसी प्रकार से स्टेट लेवल पर विधानसभा। कार्यपालिका जो होती है उसके जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। और यहाँ पर कार्यपालिका दो टाइप की होती है, एक परमानेंट या स्थायी, दूसरी टेम्परेरी या अस्थायी। जो परमानेंट होती है वो प्रशासनिक सेवा के सदस्य होते हैं इसमें, जैसे कि IAS, IPS। स्थायी कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट या नियुक्ति होती है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के चयन के माध्यम से होती है, और वास्तव में जो भी विभाग होते हैं हमारे गवर्नमेंट के, इनका संचालन इन्हीं अधिकारी द्वारा किया जाता है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव या स्थायी कार्यपालिका को नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी भी कहते हैं। इसके ऑपोजिट आपके होते हैं राजनीतिक कार्यपालक, जो मेन जिसको हम समझते हैं एग्जीक्यूटिव, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री संसद का बहुमत दल जो होता है उसका नेता होता है और वह अपने मंत्री परिषद का गठन करता है, जो कि उसी दल के मेंबर्स होते हैं। आपको पता चल गया होगा कि जो भारत का संघ है उसमें जो कार्यपालिका होती है बेसिकली प्रधानमंत्री और उनके मंत्री परिषद के जो मेंबर्स होते हैं। टेम्परेरी अस्थायी कार्यपालिका आपका प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद होता है और वे हर 5 साल के लिए चुने जाते हैं। इसी के साथ साथ न्यायपालिका भी होती है, जो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, और ये एक सहायक निकाय है और इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं। न्यायपालिका संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की समीक्षा करने की शक्ति रखता है। तो विधायिका सेंट्रल लेवल पे आपका लोकसभा, राज्यसभा हो गया, और आपका स्टेट लेवल पर विधानसभा या विधान परिषद भी हो गया। विधान परिषद कुछ ही स्टेट्स में है। कार्यपालिका विधानमंडल या लोकसभा द्वारा पारित जितने भी कानून होते हैं उनकी नीतियों को प्रभावी रूप से लागू करता है, उसकी जिम्मेदारी कार्यपालिका के पास होती है। और राज्यपाल जो होता है वो मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री के साथ आपके स्टेट लेवल पे होता है। नौकरशाही आपकी परमानेंट कार्यपालिका है, जिसको हम सिविल सेवक के नाम से जानते हैं, और वे स्थायी स्तर पर कानून और नीतियाँ जो होती हैं उनके लिए जिम्मेदार होता है। न्यायपालिका की एक जो विशेष महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि वह लोगों के हित और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। जो भी लॉज या कानून बनाए जाते हैं विधायिका द्वारा, उसको देखता है कि वे संविधान के अनुसार बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए हैं। न्यायपालिका जो है सरकार की गतिविधियों पे भी नज़र रखती है और देश के लोगों के जो मौलिक अधिकार, अगर उनका उल्लंघन हो रहा है किसी भी स्थिति में, तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और संविधान की रक्षा भी करती है, और साथ ही साथ नागरिकों का भी ख्याल रखती है। न्यायपालिका यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है हमारे देश में, उसके बारे में बात हो रही है। वह रूल ऑफ लॉ या कानून के शासन को सर्वोच्चता देती है। कानून के बाहर कोई भी सरकार या शासक या अधिकारी
किसी भी आधार पर किसी भी प्रकार की शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता है। संविधान की प्रमुखता बनी रहती है और उसमें न्यायपालिका एक अहम भूमिका निभाती है। संसदीय जो व्यवस्था है या पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ जो गवर्नमेंट है, उसमें विधायिका को काफ़ी पावर्स दी गई हैं और वह कार्यपालिका को नियंत्रण में रखने के लिए उसको अधिकार दिए गए हैं। सिंपली बिकॉज विधायिका के जो मेंबर्स होते हैं वह प्रत्यक्ष रूप से सार्वभौमिक मत अधिकार द्वारा चुनकर डायरेक्टली आते हैं और वे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इलेक्शंस जीतकर आते हैं। इसीलिए विधायिका जो है वो अधिक पावरफुल है। कार्यपालिका विधायक जो मंडल होता है या लोकसभा होती है उसी के मेंबर से उनका चुनाव किया जाता है और वे तब तक शासन कर सकते हैं जब तक कि उनको विधायिका का कॉन्फिडेंस मिलता रहे। कार्यपालिका के सदस्य संयुक्त रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व रखते हैं।